हाँ, चलो देखो इधर अभी देखो, हमने कल के लेक्चर में बात की थी बेटा अल्केन की। अल्केन के हमने जो है बेटा मेंबर्स भी दिखा ले हैं। जैसे कि पहला था CH4, उसे हमने मीथेन कहा। दूसरा था C2H6, उसे क्या कहा बेटा? इथेन। देन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, अनडिकेन, डुडिकेन। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था अल्केन का? CnH2n+2। सिंपल था बेटा, जितने कार्बन है कार्बन की डबल कर दो, डबल में 2 मिला दो, तो क्या हो जाएगा? अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अल्केन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे बॉन्ड सिंगल हो गए बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गए, सेकेंडरी सफिक्स AN ही होगा। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला देख चुके हैं। उसके बाद में हमने मेंबर्स बताए। मेंबर में मैंने बेटा आपको 3 फॉर्मूले बताए उसके, जो हम पूरा कंप्लीट फार्मूला बताते हैं, जिसमें हर बॉन्ड दिखाया जाता है आपको कि कार्बन कैसे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है या कार्बन कार्बन से कैसे जुड़ा हुआ है। उसे कहते हैं हम कंप्लीट फार्मूला। क्या बोलते हैं उसे? कंप्लीट फार्मूला। और उसको अगर हमने छोटा कर दिया, सिर्फ हम क्या बताएंगे? सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड बताएंगे, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं बताते उसमें। उसे क्या बोलते बेटा? कंप्लीट, दैट इज क्या कहेंगे? कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला। और सिर्फ हम जिसमें सिर्फ कार्बन बताते हैं, हाइड्रोजन तो बताते नहीं, गायब भी कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? बॉन्ड लाइन फार्मूला। और बॉन्ड लाइन फार्मूले में हर टर्मिनल पे और जंक्शन पे क्या होता है? कार्बन होता है। और कार्बन के जितने बॉन्ड विजिबल है बेटा, वो कार्बन के साथ में ही होते हैं, और जो इनविजिबल बॉन्ड है बेटा, वो किसके साथ में होते हैं? हाइड्रोजन के साथ में होते हैं। ये बता चुका हूं मैं आपको, क्लियर है बात यहाँ पे? अब इधर देखिए, अब ये जो है हमारे पास में जो अल्केन है बेटा, ये जो अल्केन है, इन अल्केन को लिखने के कई और भी तरीके हो सकते हैं, बात करेंगे उसकी हम, कि उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। पहले अल्कीन होने दीजिए, बाद में अल्काइन देखेंगे। अल्काइन के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एक फॉलिकुलर फार्मूले के, जैसे कि मेरे पास में C4H10 है। क्या है बेटा? C4H10। C4H10 को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को लिखने के 2 तरीके हैं। ब्यूटेन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो चारों कार्बन एक साथ में लिख देंगे, 3 कार्बन एक साथ में लिखेंगे, एक कार्बन कहां लिखेंगे? ऊपर लिख देंगे या नीचे लिख देंगे, तो उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम बात करने वाले बेटा अल्कीन की। बाद में हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन की बात करेंगे, देन बात करेंगे किसकी बेटा? अल्काइन की बात करेंगे। तो अब इधर देख लीजिए, हम बात करने वाले हैं बेटा व्हाट इज, दैट इज अल्कीन। अब अल्कीन क्या होता है बोलो? सैचुरेटेड होता है कि अनसैचुरेटेड होता है? अनसैचुरेटेड। ठीक है, इधर देख लीजिए बेटा, इसे कहते हैं हम, ये पहली बात यहां पे लिखा के दे रहा हूं कि अल्कीन जो होते हैं बेटा, ये अनसैचुरेटेड है। क्या है? अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड का एलिफैटिक है कि क्लोज चेन है? क्लोज चेन है या एलिफैटिक है? अरे एलिफैटिक है ना, ओपन चेन है ना। मैंने क्या बोला था आपको कि हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं बेटा, एक होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन में पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, और क्लोज चेन में पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से जुड़ जाए, उसे क्या कहेंगे आप? क्लोज चेन। तो ये ओपन चेन है बेटा, और ओपन चेन को आल्सो कॉल्ड एज कहा जाता है एलिफैटिक। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक। सो इट इज अनसैचुरेटेड, बोलो बेटा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब आपको एक थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं। तो इधर देखिए बेटा, अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं, एक्चुअल में अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन ये बता देता हूं कि अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं। मैंने आपको सिर्फ इतना बोला था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वही होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड या रिंग हो जाए बेटा, उसी को कहते हैं हम अनसैचुरेटेड। एक्चुअल में होते क्या है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, चाहे अल्कीन हो या अल्काइन हो या बेटा साइक्लो अल्कीन हो, सही है ना। साइक्लो अल्कीन भी तो क्या हो जाएंगे, जो साइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे वो भी तो क्या हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं बेटा, इनके ऊपर हम हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हैं। जब हम इसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? सैचुरेटेड। ये क्या हो जाएंगे? सैचुरेटेड। समझ में आ रहा है कि आपको कि जिन कंपाउंड के ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन पॉसिबल होती है उन्हीं को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, और जिस कंपाउंड के ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन पॉसिबल ना हो उसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। दोबारा से सुनो बेटा, यहीं पे बता देता हूं, अगर मेरे पास अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है बेटा? बोलो, सैचुरेटेड। अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है जो कि क्या है बेटा? सैचुरेटेड। क्या है? सैचुरेटेड। तो बेटा आप चाहकर भी इस सैचुरेटेड कंपाउंड पे हाइड्रोजन की एडिशन नहीं कर सकते, दैट इज नो एडिशन रिएक्शन। यहां पे कोई रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखना आपने कि सैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर आप हाइड्रोजन बेटा चाहकर भी ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे आप हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हो।
क्लियर है बात? अब ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बता दिया आपको, लेकिन कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं, ये भी आपको बता रहा हूं कि जब कभी भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो बेटा या रिंग हो, तो आप उसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हैं। समझ में आ रही है बातें आपको? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक कोई अनसैचुरेटेड का एग्जांपल अगर आपको बता दूं बेटा, इधर देखिए, ये कंपाउंड अगर मैं ले लूं यहां पे, तो बताइए ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है। डबल बॉन्ड नजर आ रहा है ना आपको? कितने कार्बन है इसके अंदर? 3 कार्बन है, दिख रहे हैं ना आपको? 1 2 और ये 3। तो क्या मैं इसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन कर सकता बेटा? कर सकते ना हम इसे? अगर जैसे ही मैंने इसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन कर देंगे तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो ये क्या है बोलो बेटा? ये है अनसैचु। ये क्या है बेटा? अनसैचु। और ये क्या है? सैचुरेटेड। ये क्या हो गया? सैचुरेटेड। क्या ये सैचुरेटेड के ऊपर हाइड्रोजन की फर्दर एडिशन पॉसिबल है? नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? दोबारा से सुनो बेटा, जो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हैं उसके ऊपर आप हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हो, लेकिन जो कंपाउंड सैचुरेटेड हो सकते हैं उसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन करना बेटा नामुमकिन है। आप उसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन नहीं कर सकते। समझ में आया ना? क्लियर है बात? अब एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको। आपने सुना तो होगा ना, ऑयल सुना है ना? ऑयल, ऑयल क्या होता है? एडिबल ऑयल वगैरह हम खाते हैं तो ऑयल होता है ना बेटा? तो ये जो ऑयल है, इस ऑयल के ऊपर अगर मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? हाइड्रोजन ऐड, तो ये बना देता है बेटा, ये बना देता है फैट। ये क्या बना देता है? फैट। अब इसका मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑयल है, ये जो ऑयल है बेटा, ऑयल्स ले लीजिए आप, इसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन करने के बाद में क्या बन रहा है? फैट बन रहा है। तो बताइए ऑयल सैचुरेटेड हुआ या अनसैचुरेटेड हुआ? अनसैचुरेटेड। क्या हो गया बेटा? अनसैचुरेटेड। समझ में आ रही है ना बातें आपको? क्या हो गया वो? अनसैचुरेटेड। और फैट क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। आपको पता है ना वनस्पति घी, बोले तो फैट, इसे वनस्पति घी कहते हैं, या फिर बेटा इसे लोकल में क्या कहते हैं? डालडा। डालडा तो सुना है ना आपने? डालडा, वनस्पति घी जिसे कहते हैं हम, तो ये बन जाता है। जैसे ही आपने ऑयल लिया, ऑयल के ऊपर हाइड्रोजन गैस डाला, हाइड्रोजन जैसे ही पास किया बेटा, वो किस में चला जाएगा? फैट्स में चला जाएगा। मतलब ऑयल्स के ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। और मतलब इसके ऊपर, ऑयल के ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, मतलब ऑयल क्या है? अनसैचुरेटेड। और फैट क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। अब आप ही बताइए, सैचुरेटेड ज्यादा हार्मफुल होते हैं कि अनसैचुरेटेड ज्यादा हार्मफुल होते हैं? सैचुरेटेड फैट्स। पता है ना आपको सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं बेटा? ज्यादा हार्मफुल होते हैं। पता है आपको? अच्छे से पता है कि इस तरीके से किया जाता है बेटा कि ऑयल का कन्वर्शन फैट में करेंगे बाय एडिंग दी हाइड्रोजन। तो इट मींस दैट कि ऑयल्स इज अनसैचुरेटेड एंड फैट इज अ सैचुरेटेड। तो समझ में आ रहा है मोटा मोटा क्या है बेटा? कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर आप हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर आप हाइड्रोजन की एडिशन नहीं कर सकते। क्लियर है बात यहां पे? और अनसैचुरेटेड को देखने के हमारे पास में 3 तरीके बेटा। मतलब अनसैचुरेटेड को कैसे देखेंगे आप? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जाए या रिंग हो जाए या दोनों हो जाए। समझ में आ रहा है क्या आपको? चलिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां पे, इधर देखिए बेटा, एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं आपसे। इधर देखिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां पे, इधर देखिए आप, विच इज अनसैचुरेटेड, क्या बोलेंगे आप यहां पे? विच इज अनसैचुरेटेड। देखो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है मेरे पास में एक कंपाउंड ये वाला। ऑप्शन बी देख लीजिए बेटा, ऑप्शन बी में ये कंपाउंड है हमारे पास, ऑप्शन बी में हमारे पास में ये कंपाउंड है। और ऑप्शन सी में देख लीजिए बेटा, ऑप्शन सी में कुछ इस तरीके से कंपाउंड है। और ऑप्शन डी दे दिया गया आपको ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाए बेटा? ऑल ऑफ दिस। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? विच इज अनसैचुरेटेड। देखिए आप, कौन से कंपाउंड अनसैचुरेटेड है इसमें? देखिए, मैंने क्या बोला आपको? अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहेंगे बेटा? जिसमें क्या हो? जिसमें क्या हो? डबल बॉन्ड हो, या फिर क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर क्या हो जाए? रिंग हो जाए, या फिर दोनों हो जाए, डबल बॉन्ड भी हो जाए और रिंग भी हो जाए। ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑल ऑफ दिस। पहला अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है? डबल बॉन्ड है ना इसमें, इसमें क्या है? डबल बॉन्ड। तो क्या हो गया ये? अनसैचुरेटेड। समझ में आ रहा है ना आपको? ये अनसैचुरेटेड हुआ क्या? हाँ, इसमें डबल बॉन्ड भी है और रिंग भी है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और रिंग भी है, तो ये भी क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। इसमें रिंग है, तो ये क्या हो गया बेटा? अनसैचुरेटेड। और इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑल ऑफ दिस। ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा आपसे, ऐसे तो पूछा जाएगा आपको। इसे थोड़ा सा और तरीके से पूछा जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताइए इस कंपाउंड, इन तीनों में से किस कंपाउंड पे हम हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हैं, तो तीनों पे कर सकते हैं, तीनों पे कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए, इधर देखो बेटा, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए विच इज सैचुरेटेड,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड। अब ऐसे भी पूछ लिया जाएगा आपको कि बताइए इसमें से सैचुरेटेड कौन सा है। तो चलिए ऑप्शन बता दूं यहाँ पे। ए देखिए बेटा, ये वाला कंपाउंड है मेरे पास में कोई ए, उसके बाद में ये दूसरा कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है बेटा, और ये मेरे पास में बेटा तीसरा कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, इस तरीके से देख लीजिए आप, ये मेरे पास में एक तीसरा कंपाउंड है, इसे कहते हैं नैफ्थलीन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, नैफ्थलीन। क्या बोलते हैं, नैफ्थलीन। पता है ना आप तो, नैफ्थलीन की जो गोलियां आती है आप कपड़ों में वगैरह रखते हैं बेटा उसे, सही है, तो ये होता है दैट इज नैफ्थलीन। और ये तो पता है आपको कि इसे क्या कहते हैं, बेंजीन। ये होता है C6H6 व्हिच इज कॉल्ड एज दी बेंजीन। ठीक है, जरूरी नहीं कि अभी आपको याद ही हो जाए, लेकिन अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है कि ये बेंजीन है और ये क्या है बेटा, नैफ्थलीन है। और चलिए ऑप्शन डी भी लिख देता हूं बेटा, नन। ऑप्शन डी क्या लिख देता हूं यहां पे, नन। अब आपसे पूछा क्या गया है कि विच इज सैचुरेटेड, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नन, क्योंकि ये क्या है, रिंग है, तो अनसैचुरेटेड हो गया। ये क्या हो गया बेटा, अनसैचुरेटेड। ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड। दिख रहा है ना, एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है, टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 है। उसके बाद में देखो इसके अंदर ये 2 रिंग नजर आ रही है आपको, ये 2 रिंग नजर आ रही है, और ये जो छोटी रिंग है ना, ये रिंग बताती है बेटा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को बताती है। बताऊंगा मैं यहाँ पे, लेकिन आपको बात तो समझ में आ रही है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नन हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि किसे कहेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जिस पे हाइड्रोजन की एडिशन पॉसिबल हो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड, और जिसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन पॉसिबल ना हो बेटा उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। चाहकर भी आप हाइड्रोजन की एडिशन नहीं कर सकते, उसे बोला जाता है सैचुरेटेड। क्लियर है बात यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए कि अनसैचुरेटेड देखने के हमारे पास में तो कुछ तरीके हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या रिंग हो जाए या दोनों हो जाए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या रिंग या दोनों, उसे कहते हैं हम अनसैचुरेटेड। अब समझ में आ गया आपको कि अनसैचुरेटेड किसे कहेंगे हम। क्लियर है बात। तो हमने बोला है कि अल्कीन क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब आपको यह भी पता है कि अल्कीन में कार्बन कार्बन क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड। इन अल्कीन बोलो बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। कितनी बार होगा रे बेटा, कितनी बार होगा डबल बॉन्ड, एक ही बार होगा ना। जिस अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होगा, लेकिन एक ही बार होगा, क्योंकि हमने बोला था कि कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड 2 टाइम्स हो जाए तो उसे हम डाइन कहते हैं ना। क्या कहते हैं बेटा उसे, डाइन। तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, लेकिन एक ही टाइम होगा, एक ही बार होगा। क्लियर है, अभी आया सबको समझ में, बड़े आगे। अभी इधर देखिए बेटा, अब बात करते हैं हम किसकी, ये हो गया तो क्वेश्चंस भी हो गया हमारा, यहां देख लीजिए। अब बात करेंगे बेटा हम किसकी, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले की। चलो बोलो बेटा, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा अल्कीन का, ये तो बहुत आसान है। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n। देखो आपको अब कोई माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, जितने कार्बन है उसके डबल में हाइड्रोजन है। समझ में आई। देखो क्या हुआ था, अल्केन का CnH2n+2 था, अल्कीन का क्या है CnH2n। जितने कार्बन उसके डबल में हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 8 कार्बन 16 हाइड्रोजन। समझ में आ रही ना बातें आपको। चलिए बात करें फिर इसके मेंबर्स की, बात करें बेटा इसके मेंबर्स की। अब थोड़ा सा हम इसे मेंबर्स की बात करेंगे। अब देख लीजिए, अब मैं यहां पे ये जो n है बेटा, n बोलो तो कार्बन एटम है, अगर मैं n की वैल्यू कितनी रख दूं बेटा 1, तो बोलो क्या हो जाएगा C1H2 मल्टीप्लाइड बाय 1, बोलो तो क्या हो जाएगा बेटा CH2। क्या हो जाएगा CH2। क्या बोलेंगे CH2 को, बोलो बेटा मिथीन। अरे क्या बोलेंगे इसको, मिथीन। और इसे अल्सो कॉल्ड एज कहते हैं मिथिलीन। अल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं बेटा इसे, मिथिलीन। क्योंकि बेटा ये जो अल्कीन है ना, इधर देखिए आप, ये जो अल्कीन है, अरे एक स्लाइड वैसी होगी, ये जो अल्कीन है बेटा, इस अल्कीन को अल्सो कॉल्ड एज कहा जाता है अल्कीलीन। क्या बोलेंगे आप इसे, अल्सो कॉल्ड एज अल्कीलीन। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसे अल्कीलीन कह रहा हूं, अल्कीन को अल्सो कॉल्ड एज क्या कह रहा हूं बेटा, अल्कीलीन, तो मुझे एक बात बताइए, इसके सेकेंडरी सफिक्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे फिर। अरे सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएंगे बेटा इसके, 2 हो जाएंगे। पहला सफिक्स क्या होगा बोलो, इज ene। अल्कीन के हिसाब से क्या हो जाएगा ene, और अल्किलीन के हिसाब से क्या हो जाएगा YLENE। क्या हो जाएगा YLENE। अरे देखो ना यार, अल्कीन इज आल्सो कॉल्ड एज अल्किलीन। अल्कीन के हिसाब से सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा जो आखिर में लगाएंगे ene, और अल्किलीन के हिसाब से क्या होगा बेटा YLENE। तो अल्कीन को आप 2 सफिक्स लगा सकते हैं, या तो आप ene लगा सकते बेटा, या तो फिर YLENE लगा सकते, YLENE। क्लियर है बात यहाँ पे।
तो ये बात समझ में आई सबको कि मैंने अल्कीन, ये मिथीन को आल्सो कॉल्ड एज क्या बोला बेटा? मिथिलीन। मिथीन इज आल्सो कॉल्ड एज मिथिलीन बिकॉज अल्कीन इज आल्सो कॉल्ड एज अल्किलीन, सो मिथीन इज आल्सो कॉल्ड एज दी मिथिलीन। मुझे एक बात बताइए, ये मिथिलीन हो गया। मिथिलीन के बाद में यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने क्या किया बेटा? अब देखो एन की वैल्यू कितनी रख दी यहां पे, बोलो एन इक्वल टू 2, तो बोलो क्या हो जाएगा? C2H4। क्या हो जाएगा? C2H4। अब बार बार लिखने की जरूरत है कि C2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये लिखने समझ में आया ना? अरे जितने कार्बन है उसके डबल में क्या है? हाइड्रोजन है, तो क्या बोलेंगे C2H4 को? बोलो बोलो रे, क्या बोलेंगे? तो इथीन आल्सो कॉल्ड एज इथिलीन। इथीन इज आल्सो कॉल्ड एज इथिलीन। चलो एन की वैल्यू अगर 3 रख देंगे तो बोलो क्या होगा? C3H6। बोलो क्या बोलेंगे? हाँ प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपीन। प्रोपीन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोपिलीन। प्रोपीन इज आल्सो कॉल्ड एज दी प्रोपिलीन। चलो बोलो हाँ C4H8। C4 क्या हो जाए बेटा? H8 हो जाए। C4H8 क्या बोलेंगे? बोलो बेटा ब्यूटीन। क्या बोलेंगे? ब्यूटीन आल्सो कॉल्ड एज ब्यूटिलीन। ब्यूटीन इज आल्सो कॉल्ड एज क्या हो जाएगा? ब्यूटिलीन। चलो बोलो हाँ C5H10 कॉल्ड एज दी पेंटीन। क्या बोलेंगे? पेंटीन आल्सो कॉल्ड एज पेंटिलीन। पेंटीन इज आल्सो कॉल्ड एज पेंटिलीन। पेंटीन इज आल्सो कॉल्ड एज पेंटिलीन। क्लियर है? अभी आ रहा है सबको समझ में? चलो बोलो फास्ट। हाँ C6H12 हाँ हेक्सीन। क्या हो जाएगा बेटा? हेक्सीन और आल्सो कॉल्ड एज हेक्सिलीन। हेक्सीन इज आल्सो कॉल्ड एज हेक्सिलीन। क्लियर है? नेक्स्ट बोलो C7H14। C7H14 हाँ बोलो हेप्टीन। क्या बोलेंगे? हेप्टीन आल्सो कॉल्ड एज हेप्टिलीन। हेप्टीन इज आल्सो कॉल्ड एज हेप्टिलीन। क्लियर है बात? चलो बता रहे बेटा इसके आगे बोलो, इसके आगे कितने कार्बन आएंगे 7 के बाद? तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 16 हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? दैट इज C8H16 हाँ बोलो बेटा ऑक्टीन। क्या बोलेंगे? ऑक्टीन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्टिलीन। ऑक्टीन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्टिलीन। लिख सकते हैं ना अब इसके आगे? अरे लिख सकते हैं कि मैं ही लिख दूं? लिख सकते हैं ना बेटा यहां से यहां तक के? क्या हो जाएगा? C12H24 हाँ बोलो डूडिकीन। क्या हो जाएगा? डूडिकीन आल्सो कॉल्ड एज डूडिकिलीन। डूडिकीन इज आल्सो कॉल्ड एज दी क्या हो जाएगा बेटा? डूडिकिलीन। समझ में आ रहा है ना? विषय के बेटा आपने लिखना है। समझ में आ गई बात? मैं ज्यादा पहले इसे लेंदी नहीं कर रहा हूं। लेंदी कर सकते थे ना अपन यहां से, देखो जहां से हम कट शॉट मार सकते हैं वहीं से मार ही रहे हैं, क्योंकि सिंपल है बेटा, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने 8, 9, 10 में पढ़ा हुए भी है। तो दैट इज CnH2n। दिस आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्किलीन। अल्कीन इज आल्सो कॉल्ड एज दी अल्किलीन। तो इसके 2 सफिक्स रहेंगे, एक रहेगा ENE, दूसरा क्या रहेगा बेटा? YLENE। अल्कीन इज आल्सो कॉल्ड एज अल्किलीन। सो मिथिन इज आल्सो कॉल्ड एज मिथिलीन। प्रोपिन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोपिलीन। इथिलीन इज आल्सो कॉल्ड एज इथिलीन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर एक बात बता दूं आपको, यहां पे बेटा ये जो नजर आ रहा है ना आपको इथिलीन, ये इथिलीन और आल्सो कॉल्ड एज इथीन, अगर इसका पॉलीमराइजेशन कर देंगे तो पॉलीथीन बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉलीथीन। बता दूं कैसे बनता है? तो इधर देखो बेटा, पॉलीथीन तो पता है ना? पॉलीथीन इट इज दैट्स पॉलीथीन यूज इन द मेकिंग ऑफ कैरी बैग्स, टॉयज, बॉटल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं पॉलीथीन का। तो देखो ये जो है, ये बता देता हूं आ गया है तो बाद में स्ट्रक्चर की तरफ बात करते हैं, ठीक है? इधर देखो ये मेरे पास में है बेटा, चलिए बाद में बात करेंगे, पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बिल्कुल याद से बताऊंगा बेटा स्ट्रक्चर की बात। इधर देखो आप, इधर देखो, समझ में आ गया ना? मेंबर समझ में आ गया आपको? मेंबर्स के बाद में हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन की। अब सबसे पहला जो अल्कीन है बोलो कौन सा है? बोलो CH2। अरे है ना CH2? CH2 को क्या कहते हैं हम? मिथीन, आल्सो कॉल्ड एज मिथिलीन। चलो अब एक ही लिखता हूं मैं। मुझे एक बात बताइए, ये अल्कीन का मेंबर है या नहीं है? है। कितने कार्बन है इसके अंदर? 1 कार्बन है। कितने कार्बन है? 1 कार्बन। अब अल्कीन का मेंबर होने के लिए उसने अल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूले को फॉलो करना चाहिए, दैट इज CnH2n को। तो क्या ये CnH2n को फॉलो कर रहा है? कर रहा है। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन। अब मुझे एक बात बताइए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन की जरूरत है? 2। 1 कार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बताएंगे आप? पॉसिबल है क्या? अरे एक ही कार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बता सकते हैं कि हम यहाँ पे? नहीं। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आया आपको? बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें आप नहीं बता सकते। इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही हो जाएगा। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं इसमें।
इसमें डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। अब इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, फिर हम कहां से शुरुआत करेंगे बोलो? दूसरे कार्बन से शुरुआत करेंगे ना, 2 कार्बन से शुरुआत करेंगे ना, समझ में आ रहा है ना? अरे बेटा एक कार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पॉसिबल है क्या रे? नहीं ना यार, तो कम से कम फिर हमें कितने कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड बताने के लिए? 2। तो देखो C2H4, बोलो क्या कहेंगे? इथीन। क्या बोलेंगे इसे? इथीन, सही है ना? आल्सो कॉल्ड एज इथीन। इथिलीन आल्सो कॉल्ड एज दी इथिलीन। इथीन इज आल्सो कॉल्ड एज इथिलीन। कितने कार्बन है इसके अंदर? चलो बोलो। 2, ये 1 और ये 2, ये आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बोलो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए और कितने बनाएगा? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है टोटल? 4। कार्बन कितने बनाता है? 4। इसने बना दिए थे 2, अब 2 बनाए, इसने बनाए थे 2, अब कितने बना दिए? 2। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 4। आ रहा है ना समझ में? 1 2 और ये 3 और ये क्या हो गया? 4 हो गया। हो गया 4। चलो छोटा करो बोला इसको, बोलो बोला क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आया समझ में? अरे CH2 बाद में क्या है? डबल बॉन्ड, बाद में क्या है? CH2। बस 2 लाइनें खींच दो, हो गया बॉन्ड लाइन। क्या हो गया यहाँ पे? बॉन्ड लाइन। समझ में आ रहा है ना? देखो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन है बेटे और ये दूसरा कार्बन है। ये पहला कार्बन है और दूसरा कार्बन, पहले और दूसरे में डबल बॉन्ड है। ये बता रहा हूं, पहले और दूसरे में डबल बॉन्ड, पहले और दूसरे में क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है। आ रहा है समझ में? आ गया सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट थर्ड देख लीजिए आप। थर्ड बोलो क्या होगा बेटा? C3H6। C3H6 को क्या कहते हैं? प्रोपीन। क्या बोलेंगे? प्रोपीन। कितने कार्बन है प्रोपीन में? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन बता सकते हैं आप? बता सकते हैं ना बेटा 3 कार्बन? कैसे बताएंगे 3 कार्बन? 1 2 और ये 3। कहीं पे भी यहां पे डबल बॉन्ड दे दीजिए, यहां पे डबल दे दीजिए, बस सिर्फ एक ही बार आपको डबल बॉन्ड देना है, एक ही बार आपको डबल बॉन्ड देना है बेटा, नहीं तो हर जगह डबल बॉन्ड नहीं बनना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड लिखना है। अब देखना है वैलेंसी एडजस्ट करनी है हाइड्रोजन के हिसाब से। इसने कितने बॉन्ड बनाए और कितने बनाएगा रे? 2। इसने कितने बनाए? जितना दिख रहा है उतना ही बोलना, ठीक है? ज्यादा कम नहीं बोलना है। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3। और कितने बनाएगा? 1। इसने कितने बनाए? 1। और कितने बनाएगा? 3। समझ में आया है नहीं आया? आया समझ में? यहाँ पे क्या होगा? H, यहाँ पे 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 H। चलो कंडेंस स्ट्रक्चर बोलो। CH2, अरे क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो बोलो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3। कितने कार्बन है? 1 2 3, 1 2 3। 1 और 2 में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड। 1 और 2 में क्या हो गया यहाँ पे? डबल बॉन्ड। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ गया सबको समझ में? हाँ चलिए बड़े आगे फिर 2-4 एग्जाम्पल और लिख देंगे, बाकी के जो है बेटा वो होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है? क्लियर है ना अभी? हाँ चलो नेक्स्ट बोलो क्या होगा फोर्थ पे? बोलो यार C4H8। C4H8 को क्या कहते हैं? ब्यूटीन, आल्सो कॉल्ड एज ब्यूटिलीन। कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4। डबल बॉन्ड ऐसा नहीं कि बेटा फिर आप यहां पे देंगे या यहां पे देंगे, बीच में भी दे सकते हो आप। सिर्फ वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है आपको। इसने कितने बॉन्ड बनाए रे? 1। और कितने बनाएगा? 3। इसने कितने बनाए? और कितने बनाएगा? 1। ये कितने बनाएगा? 1। ये कितने बनाएगा बेटा? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। चलो छोटा स्ट्रक्चर बोलो। CH3, सही है ना? हाँ, सामने बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड CH3। सामने बॉन्ड क्या हो गया? CH3। कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है? 2 और 3 के बीच में। अरे डबल बॉन्ड कहां पे मौजूद है? 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। 1 2 3 4। समझ में आया ना? डबल बॉन्ड बेटा 1 और 2 के बीच में भी हो सकता है। डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, कर सकते हैं अपन वो भी। समझ में आया ना? तो ये अगर 2 और 3 के बीच में होता है तो उसे 2 ब्यूटीन बोलते हैं, और 1 और 2 के बीच में होगा तो उसे 1 ब्यूटीन कहते हैं। आइसोमर में बताऊंगा मैं, अभी नहीं बता रहा हूं। समझ में आ रही ना बात है आपको? डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, यहां पे 1 2 और 3 में भी हो सकता है और 1 और 2 में भी हो सकता है। आप अभी कहीं पे भी लिखिए, जहां पे मन मर्जी वहां पे लिखिए आप। सिर्फ यहां पे जैसा 2 और 3 में डबल बॉन्ड बता रहे हो तो यहां पे भी आपने 2 और 3 में डबल बॉन्ड बताना है, ठीक है? क्लियर है अभी? चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। नेक्स्ट है दैट इज C5H10। बोलो क्या कहेंगे? पेंटीन। क्या कहेंगे इसे? पेंटीन कहेंगे। पेंटीन में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड यहां दे दिए, ठीक है? कितने बनाएगा रे? 3। कितने बनाएगा? 2 2। कितने बनाएगा? 1। कितने बनाएगा? 2।
10 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 10। फास्ट हो रहा है कह रहे हैं, आ रहा है समझ में सबको? ठीक है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आ गया समझ में सबको? बता रहे इसका छोटा स्ट्रक्चर कैसे होगा? हाँ, डबल बॉन्ड CH2, सही बोला ना इसने? हाँ ठीक है, ये बात चेक करा करो आप। यहाँ पे क्या है बेटा? CH3 CH2 CH2 ना, और सामने क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। अब सवाल ये है कि नंबरिंग किधर से करना है बेटा? ऐसा अगर केस आ जाए 5 कार्बन हो, 10 कार्बन हो और डबल बॉन्ड हो जाए, तो बेटा डबल बॉन्ड का नंबर कम से कम आना चाहिए, ये कोशिश करना है आपने। तो नंबरिंग इधर से नहीं करना है, क्योंकि इधर से करेंगे हम 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड का नंबर 4 और 5 आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये नंबरिंग अलाउड नहीं है बेटा, एक्चुअल में ये नंबरिंग अलाउड है 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है कि हम नंबरिंग, ऐसे नहीं नंबरिंग के फिर आपने लेफ्ट टू राइट ही करना है, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो आप। सिर्फ देखना है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है बेटा वो कम से कम आनी चाहिए। डबल बॉन्ड की पोजीशन में रूल बताऊंगा आपको आगे कि डबल बॉन्ड का नंबर कम से कम आना चाहिए। फिर सर बोलेंगे सर आपने इधर से नंबरिंग क्यों की? बेटा इस केस में 2 और 3 में आ रहा था डबल बॉन्ड, इधर से करेंगे तो 2 और 3 में ही आएगा ना। अरे यार 1 2 3 4, तो यहां पे पोजीशन क्या है? 2 3। इधर से करो ना फिर 1 2 3, तो 2 3 आ रहा था ना, किधर से भी नंबरिंग करे तो सेम आ रहा था। लेकिन यहां पे ये गलत हो रहा है ना, देखो ये 1 2 3 4, तो अब पोजीशन क्या बोलो यहाँ पे? 1 और 2, तो ये करेक्ट है बेटा। ये जो नंबरिंग है ये क्या होगी यहाँ पे? करेक्ट। लेकिन अगर आपने ऐसी कर दी 1 2 3 4 5, अब देखो 4 और 5 आ रहा है। छोटा नंबर कौन सा है? 1 और 2, और ये 4 और 5 क्या है बेटा? बड़ा नंबर है। तो ये नीचे वाली नंबरिंग क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। समझ में आ रही है ना बातें आपको? तो ये नंबरिंग लेनी है आपने, ऊपर वाली ना कि नीचे वाली। डबल बॉन्ड का नंबर कम से कम आना चाहिए। हिंदी में बोल रहा हूं बेटा, डबल बॉन्ड का नंबर क्या आना चाहिए? कम से कम आना चाहिए। अब देखो इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 है। 5 है ना रे? 1 2 3 4 5। ठीक है, डबल बॉन्ड कहां पे बोलो? 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो यहां पे भी 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, यहां पे भी क्या है बेटा? 1 और 2 के बीच में क्या नजर आ रहा है आपको? डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? हेक्सेन निकालते आएगा, कितने कार्बन निकालेंगे? 6 कार्बन। और जहां पे आपको मन मर्जी है बेटा वहां पे डबल बॉन्ड दे दीजिए, चाहे पहले दूसरे में दीजिए, दूसरे तीसरे में दीजिए, तीसरे चौथे में दीजिए। और वैलेंसी क्या करनी है? एडजस्ट करनी है। एक बात दिमाग में रखनी है, वैलेंसी एडजस्ट करते वक्त या सेटिस्फाई करते वक्त बेटा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। और उसके बाद में उसका क्या निकालना है? 6 कार्बन, 1 2 1 2 3 4 5 6। और जिन 2 कार्बन के बीच में आपने डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे भी उन्हीं 2 कार्बन के बीच में क्या देना है आपने? डबल बॉन्ड देना है। समझ में आ रहा है? बाद में क्या निकालना है? हेप्टेन, बाद में ऑक्टेन, बाद में नॉनेन, बाद में डिकेन। समझ में आया? अनडिकेन, डूडिकेन निकाल सकते, नहीं भी निकाल सकते, कोई बात नहीं। डिकेन तक लिख के आएंगे आप कल के लेक्चर में बेटा। अभी वो ख्वाजा सर आगे वो बायोलॉजी लेंगे, थोड़ा मुझे जल्दी छोड़ना पड़ रहा है आज, कोई बात नहीं। लेकिन समझ में तो आ गया आपको कि क्या करना है करके। इतने मेंबर आपने बेटा लिख लेना है। समझ में आया बेटा? अब ये नहीं बोलना है कि सर मैंने किया नहीं, मैंने किए नहीं, मैं एब्सेंट था, वो नाटक नूटक नहीं चलेंगे अब। ठीक है, जितने लोग यहाँ पे मौजूद है बेटा उनको सबको लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, जो कल का बाकी है वो भी लिखिएगा आप, और आज का भी। अरे यार 5 एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया आपको, 5 एग्जाम्पल नहीं लिख सकते क्या आप? 5 मिनट लगते हैं उसको 5 एग्जाम्पल लिखने के लिए। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल्स आप लिख लिएगा, और उसके बाद के 5 एग्जाम्पल्स आपने खुद होकर लिखना है। ठीक है, लेकिन पहला जो राइटिंग वर्ड जिनका इनकम्प्लीट है वो करिए पहले। ठीक है, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे।